आज हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहले भी बता चुके हैं सभी फॉर्मूलेस, ठीक है, एक दो ड्राइव भी किया होगा। तो ये कहता है कि मान लीजिए y इज इक्वल टू समथिंग साइन इनवर्स f ऑफ x दे रखा है, यानी कि इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है और उसके अंदर भी एक और फंक्शन आपको दिया है। तो यहां पर जो है जो dy बाई dx आएगा, dy बाई dx, तो देखिए साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव बताया था मैंने, साइन इनवर्स x सभी फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो अब x की जगह पे आपके पास क्या है, f ऑफ x है, तो ये आपके पास होना चाहिए 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस f ऑफ x का स्क्वायर, जो भी इसके आगे है उसका स्क्वायर क्योंकि f ऑफ x अलग से फंक्शन रहेगा, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx ऑफ f ऑफ x। ये आपका चेन रूल जो चलता है सेम वैसे ही चलेगा। इसी तरह से कोस इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स है, कोसिकेंट इनवर्स है, जो कुछ भी दे रखा है बेटे सभी में आपका यही होगा। तो जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए थे, जैसे साइन का यहाँ पे लिखा है, अगर आप dy बाई dx करते हैं कोस इनवर्स x का तो माइनस हो जाता है, और यहाँ पर अगर आप करते हैं tan इनवर्स x तो इसका 1 अपॉन 1 प्लस में आपका x स्क्वायर आपको बताया था, और अगर dy बाई dx आप करते हैं मान लीजिए सेकेंड इनवर्स x का तो ये आपका 1 अपॉन में x, सिंपली इसको मॉडुलस ले दिया था अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये सब बेटा इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोट इनवर्स का करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स का करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो सेम चीज है। तो इनका मैंने प्रूफ करा दिया था, ओके। अब इन्हीं के बेस पर जो है कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो देखिए आप। जैसे मान लीजिए ये आपसे कहता है सपोज कीजिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू बेटा tan इनवर्स cos रूट x, ये दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos रूट x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा बच्चे, dy बाई dx। tan इनवर्स का मैंने आपको बताया क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस जो भी आगे फंक्शन है उसका स्क्वायर, यानी कि cos रूट x और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या होगा ये जो डिफरेंशिएशन हुआ ये सिर्फ tan इनवर्स का हुआ, आगे जो फंक्शन है उसका फिर से डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ cos रूट x, ओके। तो ये आपके पास बनेगा cos का क्या होता है माइनस साइन, पैरामीटर सेम रहेगा रूट x, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस cos के रूट x मैं इसको लिख सकता हूं, लेकिन अब भी आपका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी तो आपका cos का हुआ है, cos के आगे क्या आपका रूट x, अब dy बाई dx आप लिखेंगे बेटे रूट x का, ओके। और रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, यानी कि माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x। रूट x से क्या होता है हाफ पावर आगे आ जाएगी, माइनस हाफ है, नीचे जाकर आपका रूट बन जाता है, कई बार कर चुके हैं ये चीजें। तो 1 प्लस cos स्क्वायर रूट x, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और देखिए कोई एग्जांपल, जैसे इसी के बेस पर और एग्जांपल देखिए, ये कहता है कोट इनवर्स y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x, ये दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं जैसा अभी बताया मैंने, कोट इनवर्स का माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस जो कुछ है उसका स्क्वायर, और फिर से क्वोशिएंट रूल लगा के हम कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। एक ये इसको थोड़ा छोटा करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं इसके अंदर, यानी कि x को कुछ पुट कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले हम। जैसे मान लीजिए वैसे तो हम कोट थीटा पुट करना चाहिए, लेकिन आपको सारी आइडेंटिटी याद नहीं होगी, आप x को tan थीटा मान लीजिए, एटलीस्ट tan थीटा की आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, उम्मीद है ऐसा। तो x इज इक्वल टू tan थीटा अगर आपने पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, बेटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये बताइए y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये क्या होता है, ये क्या होगा आपका tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये आइडेंटिटी होती है आपकी कि भाई 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा आपका दे रखा है डिवाइड में, तो ये आइडेंटिटी होती है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा के बेटे,
बता सकते हो आंसर। अब लेकिन बाहर क्या है आपका कोट है, तो इसको आप कोट में चेंज कीजिए, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका कोट। tan कोट में कैसे चेंज होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। अब y इज इक्वल टू, आपको आइडेंटिटी बताता है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोट x है तो वो x के बराबर होता है, बशर्ते वो उसकी डोमेन में हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4 और प्लस क्या आ गया थीटा। अब थीटा क्या था यहाँ पे, थीटा तो हमने एज्यूम कर रखा था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से जब आप निकालेंगे tan को इधर लेकर जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू बेटा आपके पास tan इनवर्स x, यानी कि y बराबर आ गया पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x। ये जो दे रखा था हमने इसको सिंपलीफाई करके ये कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या आएगा, ये कांस्टेंट है सेपरेट 0, tan इनवर्स x का ये होता आपका 1/1 प्लस x, यानी कि आंसर आ गया 1/1 प्लस x, इसका आंसर आ गया बेटे। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स secant x प्लस tan x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले अंदर जो दिया है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स secant x को क्या लिख सकते हो 1 cos x, tan x को क्या लिख सकते हो बेटा sin x अपॉन में cos x, ये सब आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स ये आपके पास आएगा 1 sin x अपॉन में cos x। ठीक है, अब 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, 1 प्लस sin x की आप नहीं कर पाओगे इसको, तो इसके लिए क्या करें, या फिर इसकी आइडेंटिटी होती है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा को होल स्क्वायर बनाकर फिर भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई आप इसको लिख दीजिए tan इनवर्स 1 माइनस cos पाई बाई 2 प्लस x, 1 माइनस cos पाई बाई 2 प्लस x, क्योंकि पाई बाई 2 के मल्टीपल पर बेटा क्या था sin cos में और cos sin में अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है, और इसको लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 प्लस x। अब यहां पर देखिए तो कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि जो प्लस था वो मैंने क्या कर दिया बेटे माइनस में कन्वर्ट कर दिया। व्हाई, क्योंकि अब पाई बाई 2 प्लस x किया है, पाई बाई 2 प्लस x किया है, और इस ये किस लिए किया है ताकि आपका 1 माइनस cos x sin की टर्म में ऊपर आ जाए, डायरेक्ट आपका क्या बन जाए tan। अगर आप इसको पाई बाई 2 माइनस x करते तब भी कर सकते थे, लेकिन तब यहां पर क्या रहता प्लस रहता, कोट में बनता, कोट को आप फिर से tan में कन्वर्ट कर सकते, किसी तरह भी कर सकते हो आप अपनी सूझ के हिसाब से। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, ये होता है 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल, जो भी आपका एंगल है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 2 का, प्लस x बाई नीचे sin 2x, sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो यहां पर आप लिख सकते हो 2 sin हाफ एंगल में पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 cos पाई बाई 4 प्लस बेटे x बाई 2, और यहां से देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, ये आपके पास बन गया tan इनवर्स sin बटे cos क्या होता है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ओके, इसलिए प्लस का किया था ताकि डायरेक्ट आपका क्या आ जाए tan। आप पाई बाई 2 माइनस x करते तो एक कोट में आता, कोट को फिर से आपको चेंज करना पड़ता। ठीक है बेटा, या फिर एक ये भी कर सकते थे, 1 को लिख देते sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, यानी कि sin cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाता, नीचे ये cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 बन जाता, वहां से भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन ये आई थिंक छोटा है तो मैंने इसलिए ये किया है। y इज इक्वल टू tan से tan आपका कैंसिल होगा, क्या होगा पाई बाई 4 प्लस बेटे x बाई 2, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास y की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है बेटा, अब डिफरेंशिएट कीजिए इसका, तो dy बाई जो dx है ये कांस्टेंट का 0, x बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 बाई 2, और यही क्या आपका आंसर है। ठीक है, कर सकते हैं। और देखिए इधर एक और एग्जांपल दिया है आपको, आपसे कहता है कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स दिस वन, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं मैं, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको लिख सकता हूं 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये होगा। अब देखिए
अंदर प्लस में दो टर्म है, ओके। बाहर आपका जैसे कोस इनवर्स है, यहाँ पर tan इनवर्स था तो हमने कोशिश की अंदर वाले को tan बनाने की। बाहर कोस इनवर्स है तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसको ऐसा सब्स्टिट्यूट कीजिए ताकि इसको हम कोस इनवर्स यानी कोस में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आइडेंटिटी क्या हुई, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। मान लीजिए मैं इसको पुट कर देता हूं कि लेट 3/5 जो है बेटा मैंने इसको पुट कर दिया कोस ए, क्या पुट कर दिया मैंने इसको, कोस ए। और जो आपका x है, x को पुट कर दिया कोस b। मैंने कहा कि बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर आपकी आइडेंटिटी बनेगी कोस ए कोस b प्लस साइन ए साइन b। अब देखिए अगर 3/5 कोस a है तो 4/5 ऑटोमेटिक क्या बनेगा, यानी कि साइन a की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर a, 3/5 का स्क्वायर, और ये होता है 4/5, ओके। अगर ये आपका कोस b है x तो साइन b क्या होगा आपके पास, अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर b यानी कि x स्क्वायर बन जाएगा बेटे। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए तो ये y इज इक्वल टू आपके पास आ रहा कोस इनवर्स, कोस इनवर्स इसको आप लिखेंगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, लिख सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। अब ये क्या बना तुम्हारे पास, ये बन गया कोस इनवर्स कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपके पास क्या आएगा बेटा, कोस ए माइनस बी। किसकी आइडेंटिटी होती है, कोस ए माइनस बी की आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो कोस से कोस आपका कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या बच गया, a माइनस बी। लेकिन जो a माइनस बी था ये तो हमारी खुद की एजम्पशन थी, इसलिए y इज इक्वल टू a की जगह पर क्या लिखेंगे, कोस को आप उधर शिफ्ट करोगे यानी कि कोस इनवर्स 3/5 माइनस b की जगह पर क्या लिखोगे बेटा, कोस इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा ये आपके पास, ये तो कांस्टेंट है टर्म, टोटली कांस्टेंट है बेटा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का क्या बताया था फॉर्मूला आपको, -1/√1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि y माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव बेटे आ जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर का रूट a माइनस x अपॉन a प्लस x। तो देखिए आपको प्लस 1 क्लास में मैंने बताया था कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं x की वैल्यू क्या पुट करनी है, किस पे डिपेंड करता है, यानी कि जैसे अगर a की रूट के अंदर आपका a माइनस x भी है प्लस x भी है तो उसको क्या हो जाएगा, cos थीटा पुट करते हैं, x को क्या करते हैं, cos थीटा पुट करते हैं। अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कहीं होता है तो sin थीटा या cos थीटा पुट करते हैं। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो a cos tan थीटा या a cos थीटा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी जो पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर प्लस माइनस दोनों साथ है तो हम करेंगे कि वो पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। एक क्यों लगाते हैं ताकि आप कॉमन ले इसके, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर द रूट a माइनस a cos थीटा और a प्लस a cos थीटा, होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये सब करने का फायदा क्या हुआ, यहां से देखिए ये आपके पास tan इनवर्स अंडर द रूट a कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा और ये 1 प्लस बेटा cos थीटा, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी जो अभी पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यूज की थी, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूलेज बोलते हैं, आप इनको ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है प्लस 1 में, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, अगर माइनस है तो साइन का बन जाता है, प्लस है तो cos स्क्वायर का। यहां पर 2 से 2 आपका कैंसिल हुआ, ये आपके पास आ गया tan इनवर्स, tan इनवर्स, देखिए ये होगा tan स्क्वायर, तो रूट है तो सीधा सिंपली क्या लिख उसको tan थीटा बाय 2 लिख सकता हूं, ओके। अब tan से tan अगर आप हटाओगे तो y इज इक्वल टू आपके पास बच गया थीटा बाय, क्या बचेगा, थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है वो आपको पुट करनी पड़ेगी, तो थीटा y इज इक्वल टू हाफ ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए, यहां से थीटा की वैल्यू निकालिए आप कहोगे कि सर x बराबर है a cos थीटा, a को डिवाइड में ले जाओ, x अपॉन a बराबर है cos थीटा और cos को भी उधर ले जाओगे तो cos इनवर्स x अपॉन a
ये क्या होगा बच्चों आपका थीटा। तो थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x अपॉन a। अब इसमें इसको डिफरेंशिएट कीजिए, सिंपल हो गया आपका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसका होता है माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस जो कुछ भी इसके आगे उसका स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हुआ cos इनवर्स का। लेकिन फर्दर x अपॉन a का क्या होगा 1 अपॉन a, x अपॉन a का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन a। ये आपके पास आ गया माइनस 1 अपॉन 2 अंडर द रूट, एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर जो कि आपका ऊपर चला जाएगा इनटू 1 बाई कैंसल, यानी बेटे dy बाई dx जो आपके पास आया है वो है माइनस 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।